अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर गिवन है, आप देख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री और प्लस फोर एक्स मल्टीप्लाई x माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स और आगे आपके इक्वल फोर है। तो सबसे पहले तो आपने सोल्यूशन में एज इट इज क्वेश्चन को इस तरह ही उतार लेना है कि x ओवर एक्स माइनस थ्री आगे आपके पास आएगा ये फोर, और यहाँ पर आपने करना होगा एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स इक्वल टू फोर। तो ये आप देख सकते हैं कि एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री है प्लस फोर एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री है। तो हम इसको ये इसके कर देंगे, लेट वाई की इक्वल कर देंगे एक्स ओवर एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री है। अगर जब हम इसको लेट वाई की इक्वल करेंगे एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री को, तो हम वन ओवर वाई की इक्वल कर देंगे एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं एंड वन ओवर वाई इक्वल टू यहाँ पर आपने करना है एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स। ये किस तरह करेंगे ये आपको मैं समझाता हूँ कि ये मैं स्टेप किस तरह करने लगा हूँ, तो आपको आसानी समझ आ जाएगी। तो ये स्टेप मेरा इस तरह होगा कि जैसे आप ये देख सकते हैं कि मैंने अगर लिखा यहाँ पर वाई मैंने किया इक्वल एक्स ओवर मतलब ये मैंने इसकी इक्वल किया ये एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री के। तो मैं इसको वन ओवर वाई को इसकी इक्वल कर सकता हूँ ना कि एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स, क्योंकि ये इस तरह होगा कि जैसे आप मैथ के अकॉर्डिंग इसको इस तरह करते हैं ना कि वन ओवर वाई है आपके पास, तो अगर आपके पास यहाँ पर कोई टर्म आ जाए, जैसे आपके पास आ गई इक्वल आप फाइव कर दें, नीचे आ गया आपके पास सिक्स ओवर फाइव आ गया। तो आप जब ये वाली जो फ्रैक्शन होती है इसको जब आप ऊपर लेकर जाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, ये बटा में ये तीन, ये फ्रैक्शन को जब आप ऊपर लेके जाते हैं तो ये इसकी रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे ये आप इसको इस तरह लिख देंगे फाइव मल्टीप्लाई इसकी रेसिप्रोकल होगा तो ये फाइव और सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह कर देंगे फाइव वन ओवर वाई इक्वल टू ये आप कर देंगे 25/6। तो ये भी इसी तरह ही होगा, जैसे आप इसको करेंगे कि वन ओवर वाई इक्वल टू यहाँ पर आप लिखेंगे वन, नीचे आप इसको करेंगे एक्स, नीचे आप करेंगे एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पर ये इस तरह होगा वन और वाई इक्वल टू ये एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पर ये वन है तो वन को साइड पर कर देंगे मल्टीप्लाई, वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल आपने कर देना है, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स। तो यहाँ पर आपके पास वन और वाई इक्वल हो गया एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स के। तो बिल्कुल इस तरह आपने करना है। आपको उम्मीद है कि ये स्टेप समझ आ गया होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आपने लेट वाई की इक्वल आपने ये लिख दिया, तो अब सिंपली आप इसको वाई को इक्वल कर दें, तो ये इसकी ये हमारे पास हो गया वाई की इक्वल। यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस फोर वन ओवर वाई आप करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट भी होगी और इक्वल आप इसको फोर के कर देंगे। तो सिंपली अब आपने इसको करना क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको आपने ख़त्म करने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने बोथ साइड मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई आपने कर देना है लिख कर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस फोर आ जाएगा और इक्वल टू आपके पास फोर वाई आ जाएगा। तो अब इसको इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, तो रीअरेंज करने में आप देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस का फोर इक्वल टू आपके पास जीरो हो गया है। तो यहाँ पर आप अपने कोई सी भी दो ऐसे फैक्टर चूज़ करने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस का फोर है और प्लस माइनस करें तो माइनस का फोर है। तो मेरे ख्याल में दो पेयर हमारे पास बनने में ड्रैग कर देता हूँ, आपने इनको बेशक चेक कर लेना है। ये कि वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस का टू वाई प्लस का फोर आपने करना है और इक्वल आपने इसको जीरो के कर देना है। तो यहाँ पर आपने वाई को कॉमन ले लेना है सिंपली, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई माइनस टू, यहाँ पर आप माइनस टू को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा वाई माइनस टू। आप इसको इक्वल जीरो के कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा बाहर वाली टर्म एक दफ़ा अंदर वाली, तो बाहर वाली आपके पास आएगा आ गया वाई माइनस टू, अंदर भी आपके पास आ गया है वाई माइनस टू। ये आपके पास बन गया है होल स्क्वायर वाई माइनस टू का। तो आप इसको इस तरह करते हैं वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। अब इसको आपने करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड तो जब आप स्क्वायर इसका बोथ साइड में लेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप सिंपली आपके पास y की वैल्यू आपके पास निकल आई y इक्वल टू टू। अब आपने इसको करना क्या है कि यहाँ पर आपने करना है पुट y इक्वल टू जिसकी जगह आपने y लगाया था, तो हमने x ओवर x माइनस थ्री की जगह y लगाया था, x ओवर x माइनस थ्री की जगह हमने y लगाया था। तो सिंपली आपने इस तरह इसको पुट कर देना।
तो यहाँ पर अब आप इसको लिख देंगे कि एक्स ओवर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री इक्वल टू आपके पास वाई की वैल्यू करने के लिए टू, तो आपने टू लिख देना है। तो सिंपली अब आपने इसको करना क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आपके पास यहाँ पर वन है, वन को मेंशन नहीं करते, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर हो जाएगा टू, आगे बन जाएगा आपके पास एक्स माइनस थ्री इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपने इस तरह करना है कि टू एक्स है, ये एक्स इधर पॉजिटिव है, यहाँ पर आकर नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस का सिक्स है इक्वल आप इसको कर देंगे जीरो के। तो यहाँ पर एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो सिंपली एक्स की वैल्यू आपके पास सिक्स आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली इसको क्या कर देना है, यहाँ पर आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट के बाद ये होगी मिडल ब्रैकेट, आपने लिखना है सिक्स, ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाकर प्रेस में ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम ऐसी मैथमेटिक्स की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके पास स्क्रीन पर गिवन है। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख देंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन को लिखने के बाद हम एज इट इज़ क्वेश्चन को इसी तरह नीचे उतार लेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है फोर एक्स प्लस वन है, यहाँ पर नीचे डिवाइडेड बाय है फोर एक्स माइनस वन, प्लस आपके पास आ जाएगा फोर एक्स माइनस का वन होगा, और यहाँ पर हो जाएगा फोर एक्स प्लस का वन। तो यहाँ पर आप इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे। सिक्स टू टाइम हमारे पास ट्वेल्व होता है, और ट्वेल्व में हम जब एक ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थर्टीन ओवर सिक्स। अब आपने सिंपली इसी तरह ही करना है जिस तरह हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है कि वाई और वन और वाई के आपने लेट करना है। तो यहाँ पर लेट वाई के आपने इसको इसकी इक्वल कर देना है। लेट वाई इक्वल टू आपने करना है फोर एक्स प्लस वन, और यहाँ पर आपने करना है फोर एक्स माइनस वन। और वाई को आपने जब लेट इसकी किया तो आप वन और वाई को इस तरह कर देंगे, एंड वन और वाई इक्वल टू फोर एक्स। क्योंकि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पर ये नीचे माइनस है, यहाँ पर ऊपर माइनस है। तो आपने इस तरह करना है वन और वाई और वन और वाई। तो सिंपल आपने इसको अब लिख देना है कि ये हमारे पास है वाई प्लस वन ओवर वाई इक्वल टू थर्टीन ओवर सिक्स। तो यहाँ पर हमने अब इनको डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारे पास है ये सिक्स वाई है, तो सिक्स वाई को हम बहुत सारी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिक्स वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा वन ओवर वाई, मल्टीप्लाई करेंगे हम सिक्स वाई, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा सिक्स वाई, और यहाँ पर आपके पास ये चीज़ बन जाएगी इक्वल टू थर्टीन ओवर सिक्स। यहाँ पर भी आप इसको सिक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा सिक्स वाई स्केयर, यहाँ पर ये वाई वाई के साथ कैंसिल, यहाँ पर बच गया सिक्स, ये सिक्स सिक्स के साथ कैंसिल, तो आपके पास बन गया थर्टीन वाई। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, तो रीअरेंज जब आप इसको करेंगे तो ये आएगा सिक्स वाई स्केयर माइनस थर्टीन वाई, और प्लस का आपके पास आ जाएगा सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने कोई सी भी दो ऐसे पेयर तलाश करने हैं जिनको आपने प्लस माइनस करें तो आपके पास माइनस का थर्टीन है, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36 है। तो आपके पास ये पेयर बनेंगे माइनस का 4 और माइनस का 9। मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व आपके पास कर दिया, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिक्स वाई स्क्र माइनस का आएगा 4y, और माइनस का 9y, प्लस का आपने करना है सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आपने सिंपली टू कॉमन ले लेना है, टू वाई को, तो टू वाई आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास अब बन जाएगा थ्री वाई, अंदर बच जाएगा माइनस का टू, और इधर आप माइनस को थ्री को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बन जाएगा माइनस थ्री वाई माइनस का टू इक्वल आप जीरो के कर देंगे। आप सिंपली आपने एक दफ़ा बाहर वाली टर्म ले लेंगे, एक दफ़ा अंदर वाली। तो बाहर वाले आपके पास है टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, और अंदर आपके पास है ये सॉरी, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा थ्री वाई माइनस का टू इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सिंपली आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप टू को बोथ साइड जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी y इक्वल टू थ्री ओवर टू। तो यहाँ पर आप थ्री को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर y के थ्री थ्री के साथ कैंसिल, तो y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी टू ओवर थ्री, क्योंकि
कि मैंने ड्रैग के इसको कर दिया है इस स्टेप को के इसको उधर ले गया हूँ, कल को इसको भी इधर ले गया हूँ, तो एक आपके पास आएगी 3/2, एक आपके पास आ गई 2/3। तो अब आपने करना क्या है कि पुट वाई इक्वल टू लेट वाई, जहाँ जिसकी जगह पे आपने वाई लगाया था आपने वो उस वाई की जगह पे आप वो आपने एक्स की वैल्यू लगा देनी, जहाँ आपके पास था 4x+1 और 4x-1। तो आप सिंपली यहाँ पर लगा देंगे कि 4x+1 4x-1 यहाँ पर भी इक्वल टू आप कर देंगे, पहले आपके पास था 3/2, यहाँ आप भी कर देंगे कि 4x+1 और 4x-1 इक्वल टू 3/2 आपने कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2 4x प्लस का आ जाएगा 1 इक्वल टू आप कर देंगे 3, अंदर आपके पास बन जाएगा 4 का x माइनस का 1। यहाँ पर भी आपने इसको इस तरह ही मल्टीप्लाई कर देना है कि पहले आप इस तरह करते हैं कि हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 8x प्लस का आपके पास बन जाएगा 2 इक्वल आपके होगा 12x माइनस का बन जाएगा 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8x है आपके पास, तो 8x यहाँ पर ये माइनस का 12x हो जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल आप कर देना है -3 हो जाएगा। ये प्लस का 2 इधर है तो इधर जाके -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा -4x, यहाँ पर बन जाएगा -5। तो यहाँ पर सिंपली आपने क्या कर देना है कि -4 को आपने बोथ साइड डिवाइड कर देना है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव माइनस माइनस पॉजिटिव x 4 के साथ कैंसिल, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/4। अगला जो आपके पास है कि ये आप देख सकते हैं 4x+1 और 4x+1 4x-1 इक्वल टू 3/2 है आपके पास। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दें 4x+1 के साथ इक्वल टू आपने करना है 3 4x-1। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा ये 8x प्लस का 2 आपके पास हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 12x माइनस का 3। तो सॉरी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास 3/2 हमने इधर भी कर दिया है, 3/2 इधर भी कर दिया है। तो हमने इस तरह नहीं करना था, हमने एक 3/2 लगाना था और दूसरा हमारे पास 2/3 था एक्स की वैल्यू। तो हमने यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक क्वेश्चन में नहीं हुई हमारे पास, लिखने में थोड़ी सी हो गई है, वो इसको सॉल्व कर देंगे आसानी से। तो यहाँ पर आपने आप सिंपली 3 को मतलब 4 के साथ आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 3 4x+1 हो जाएगा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस का 1 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 12x प्लस का आपके पास बनेगा 3 इक्वल टू ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 8x और माइनस का बनेगा 2। ये आप देख सकते हैं कि 12x है, ये 8x है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 में से 8 गया तो आपके पास बन गया 4x इक्वल टू -5। तो आप सिंपली 4 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई x इक्वल टू -5/4। तो आपने लिखना है आप इसको यहाँ पर सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट में आप क्या लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट इक्वल टू, तो एक आपके पास x की वैल्यू आई माइनस, यहाँ पर आप देख सकते हैं -5/4, दूसरी आएगी आपके पास 5/4। तो आप लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट, यहाँ पर आपने लिखना है सोल्यूशन सेट इक्वल टू -5/4 और दूसरी आपने लिखना है 5/4। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, आपको क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि हमने y और 1 और y को किस तरह लेट करना है और आगे इनको सॉल्व किस तरह करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें आप, और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।